हर पल जो ड्रामा दिल नादां की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि जो ही दूर नाजाब जुनैद से मिलने जाती है तो वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। जावियार जो पहले ही दूर नाजाब से नफरत करता था, अब उसका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो यही समझता है कि दूर नाजाब और जुनैद के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि किसी तरह जुनैद और दूर नाजाब के दरमियान जो ताल्लुक है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो जुनैद को अपने घर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जावियार कहता है कि मैं जुनैद की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करता। वो अपने वालिद को धमकी देता है कि अगर जुनैद यहाँ पर आ गया तो मैं अपने बेटे हैदर को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। लिहाजा बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। आखिरकार ये फैसला करते हैं कि जुनैद को एक अलग अपार्टमेंट ले दिया जाए, उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसको अभी भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जब वो अस्पताल उसको लेने जाते हैं तो उससे पहले ही जुनैद वहाँ से चला जाता है। तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर जुनैद घर चला गया और वहाँ पर जावियार मौजूद हुआ तो फिर दोनों भाइयों के दरमियान नफरत पैदा हो जाएगी और झगड़ा पैदा भी हो सकता है। लिहाजा वो दौड़े दौड़े घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि जुनैद यहाँ पर नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दिखाई देते हैं। जुनैद को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। जावियार इस बारे में पूछता है तो वो जावियार को बताते हैं कि जुनैद अस्पताल से डिस्चार्ज करके कहीं चला गया है। तो जावियार कहता है कि जुनैद कोई एक छोटा सा बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो जाएगा, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके मोबाइल को ट्रेस कर लें। जब उसके मोबाइल को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो किसी जगह एक मकान में रह रहा है। वो अपने गार्ड को वहाँ पर भेजते हैं, ड्राइवर से कहते हैं कि जुनैद को अपने घर लेकर आओ। लेकिन जब वो जुनैद के पास ड्राइवर पहुँचता है और उससे कहता है कि आपको घर वाले बुला रहे हैं, तो जुनैद उनके साथ आने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अब घर वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मेरा उनके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। क्योंकि जुनैद को इस बात का एहसास होता है कि जुनैद उनका अपना बेटा है, लेकिन घर वाले उसको अपने घर में रखने की बजाय एक अपार्टमेंट में अलग रखना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि वो दूर नाजाब और भाई के दरमियान जो नफरत और दूरी पैदा हो चुकी है, वो भी इसका सबब अपने आप को समझता है। कहीं मेरे आने से फिर से इनके दरमियान नफरत न पैदा हो जाए, लिहाजा वो अपने घर नहीं जाता, बल्कि अपना एक छोटा सा अलग अपार्टमेंट ले लेता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। ड्राइवर उससे मिन्नतें करता है कि आप मेरे घर साथ लाजमी चलें, वरना जो साहब मुझे डांटेंगे, मुझे उस पर गुस्सा होंगे। लेकिन जुनैद उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अब तुमने दोबारा ये बात कही तो तुम्हारा बुरा हशर करूँगा। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपने मालिक को बताता है कि जुनैद साहब को मैंने घर आने के लिए कहा था, लेकिन वो घर नहीं आना चाहते। तो घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। निगार बेगम और ज़्यादा गुस्से हो जाती है, जो दूर नाजाब पर पहले से ही गुस्सा हो रही होती है कि उसको मनहूस को समझती है कि जिसने भाइयों के दरमियान दूरी पैदा कर दी, नफरत पैदा कर दी। आज हमारे घर को पता नहीं क्या हो गया है कि ये घर का हाल हो गया है जहाँ पर हमेशा खुशियाँ होती थीं। उसी मनहूस ने आकर दूर नाजाब ने दोनों भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर दी है। वो फिर दूर नाजाब को कोसती रहती है। जुनैद का वालिद भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। उधर से तानिया अपनी चालें चल रही होती है। तानिया नौकर को फ़ोन करती है कि मुझे तुमसे एक काम है, मेरा काम कर दो। वो फ़ौरन हामी भर लेता है। अब तानिया क्या करना चाहती है, अगली किस्त में ये भी जाहिर होगा कि तानिया जावियार और जुनैद के दरमियान मज़ीद जो है नफरत पैदा करने की कोशिश करेगी, और उसकी तानिया की ये भी कोशिश होगी कि किसी तरह जावियार दूर नाजाब को तलाक दे दे और फिर वो उससे शादी कर ले। उसके घर में रहने का मकसद भी यही था। हालांकि उसकी हकीकत सबके सामने अगरचे अभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन आइंदा आने वाले किस्त में जाहिर भी हो सकती है। हालांकि उसकी माँ उसकी चालों की वजह से इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन फिर भी उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ है। वो अपनी मोहब्बत की आग में इस कदर जल रही है कि किसी तरह भी दूर नाजाब और जावियार के दरमियान दूरी हो जाए, उसकी तलाक हो जाए और फिर वो उससे शादी कर ले। आज भी उसके दिल के अंदर यही ख्वाहिश पल रही है। लेकिन आइंदा आने वाले किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि किस तरह दूर नाजाब और फिर जावियार के दरमियान खुशियाँ आने वाली हैं। इसके अलावा तानिया की हकीकत भी खुल जाएगी, क्योंकि जब जुनैद के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जुनैद को लेने के लिए घर वाले उसके पास जाते हैं, लेकिन जुनैद उनके साथ आने से इनकार कर देता है, बल्कि ये शर्त रखता है कि पहले दूर नाजाब को घर लेकर आया जाए, फिर मैं इस घर में आऊँगा। तो वो उनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बार बार जुनैद जो है दूर नाजाब की क्यों हिमायत करता है, इनके दरमियान ज़रूर कोई ताल्लुक़ है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब
मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्र नजाब की भाभी दुर्र नजाब को फिर से कोसती रहती है कि उसकी वजह से हमारे घर के अंदर मसाइल पैदा हो गए हैं। पहले तो वो खुश नज़र आती थी कि दुर्र नजाब की अच्छे घर में शादी हो गई है, अब हमारे घर के अंदर भी दौलत आ जाएगी। लेकिन जब दुर्र नजाब वहाँ से घर छोड़कर चली आती है तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि इस मनहूस की वजह से हमारे घर पर बहुत बड़ा साया हो गया है। इसी मनहूस ने की वजह से माशरे के अंदर हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, महल्ले वाले में हम बाहर नहीं जा सकते, मेरे बच्चों पर इसका बुरा असर हो रहा है। वो अपने शौहर को और दादी के सामने दुर्र नजाब को कोसती रहती है। उसकी दादी दुर्र नजाब को भी समझाती है कि तुम्हें जुनैद के पास नहीं जाना चाहिए था, उससे मिलना नहीं चाहिए था, तुम्हारा जुनैद के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। दुर्र नजाब कहती है कि मैं तो इंसानियत की खातिर जुनैद भाई से मिलने गई थी, क्योंकि जुनैद भाई ने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी, लिहाजा ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं जाकर उसकी खिदमत करूं। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुमने जहां जाकर मामले को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। अब निगार बेगम जो पहले भी तुमसे नफ़रत करती थी, इसी तरह ज़ावियार के दिल में जो शक था अब और ज़्यादा पुख्ता हो गया जब तुम्हें उसने अस्पताल में जुनैद के साथ देखा है, लिहाजा तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। अब तुम अपनी बेगुनाही का सबूत किस तरह हासिल कर सकती हो, और तुम्हें अपना घर भी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारे और ज़ावियार के दरमियान फिर से दूरी पैदा हो जाएगी, लिहाजा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। दुर्र नजाब भी यही रोती रहती है, सोचती रहती है कि किस तरह इस मामले का हल निकाला जाए। उधर से जुनैद के घर वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि जुनैद अभी बीमार है, अभी उसको देखभाल की ज़रूरत है, न जाने वो अकेला अपार्टमेंट में किस तरह अपनी देखभाल कर सकता है। लेकिन जुनैद अपने घर वापस नहीं आना चाहता, वो इस बात पर राज़ी नहीं होता कि मैं अपने अलग अपार्टमेंट में रहूँ, क्योंकि मैं घर का बेटा हूँ, मुझे वहाँ पर रहना चाहिए। एक साथ वो ये भी रखता है कि तानिया को इस घर से निकाल देना चाहिए। असल फसाद की जड़ यही तानिया है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद के पास तानिया की सारी हकीकत मालूम है। क्योंकि जब जुनैद तानिया से मिलने गया था और उसको तलाक दी थी, तो उसकी वालदा और तानिया के दरमियान जो बातें हो रही थी उसने रिकॉर्ड कर ली थी। अब यही बातें जब अगले किस्त में आने वाली आप मोहतरम सामीन आप देखेंगे, जब जुनैद सब घर वालों को जब इसके राज से अफशा करेगा, यानी सब पर जाहिर कर देगा, तो तानिया का क्या अंजाम और बुरा हशर हो सकता है। मोहतरम सामीन, ऐसा भी हो सकता है कि तानिया को पुलिस के हवाले कर दे, और ये भी हो सकता है कि मोहतरम सामीन तानिया का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आपको एक और भी गुजारिश करते हैं कि जब भी हम वीडियो के अंदर जो भी किरदार पेश किए जाते हैं, इनका ताल्लुक हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं होता, ये फ़र्ज़ी और ख्याली होते हैं, और महज इत्तफ़ाक़िया हो सकते हैं कि किसी का नाम अगर हम लेते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, ताकि आपको ड्रामे के बारे में अच्छे से अच्छे रिव्यू पेश किए जा सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।